हाँ जी बेटा, हम लोगों ने अपना टॉपिक पढ़ना शुरू किया था बेटा जी एनाटॉमी वाला चैप्टर, जिसमें हम लोग बेटा जी अभी तक अपने टिश्यू खत्म कर चुके हैं, जहां पे हम मरिस्मेटिक टिश्यू को पढ़ चुके हैं, हम सिंपल टिश्यू को पढ़ चुके हैं, हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू को भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने एक टॉपिक पढ़ा था टिश्यू सिस्टम, और हमने तीनों टिश्यू सिस्टम खत्म कर दिए। एपिडर्मल क्या होता है, ग्राउंड टिश्यू क्या होता है, और भैया हमने खत्म कर दिया यहाँ पे वस्कुलर टिश्यू का अरेंजमेंट के बारे में। अब बात आती है अरेंजमेंट, जो हमने शुरुआत में एक डेफिनेशन दी थी बेटा जी कि एनाटॉमी की एक डेफिनेशन है, क्या भैया जी, स्टडी ऑफ द इंटरनल टिश्यू, इंटरनल स्ट्रक्चर एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन। तो वहां पे एक वर्ड आपने लिखा था, क्या मेरे भाई, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अब आपने जो टिश्यू पढ़े हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा, ये एक स्टेम में, एक रूट में किस तरह से अरेंज है, तो उनके अरेंजमेंट को हम पढ़ेंगे, वो कहलाएगा उनका बेटा जी यहाँ पे उनका ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल का हो रहा है यहाँ पे। तो वो अब हमारा टॉपिक शुरू होता है। सब टॉपिक के यहाँ पे डायग्राम बनेंगे और आप लोगों को समझनी है चीजें और एक एक उसको डायग्राम बनाना है यहाँ पे। तो हेडिंग डालेगा सबसे पहले बेटा जी डाइकोट स्टेम, या डाइकोट रूट डालो पहले, डाइकोट रूट। हेडिंग डालेगा डाइकोट रूट। एक एक स्टेप ऐसा करेंगे, साइड में लिखते जाएंगे और एक साइड में रखेंगे डायग्राम। तो अपने नोटबुक में ऐसा करेंगे आप लोग, एक साइड में क्या करेंगे, लिखेंगे, एक साइड में डायग्राम। सबसे पहले, अब आप लोग साथ साथ बोलते जाओ, सबसे पहले क्या आएगा बेटा जी यहाँ पे, एपिडर्मल। हेलो, सबसे बाहर टिश्यू कौन सा आएगा, उसमें सबसे बाहर कौन आएगा, एपिडर्मिस। क्या आएगा, तो मैंने स्ट्रक्चर बनाया कि सर ये है आउटमोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग, और हमने उसकी बना दी बेटा जी इस प्रकार से लेयर। आपने कहा सर ये लेयर हमने जो बनाई, ये लेयर किसकी है बेटा जी, आपके यहाँ पे एपिडर्मल। अब एपिडर्मल में आपने कुछ खास बात लिखी थी। पहली बात आपने ये लिखी थी, जो भी भैया जी एपिडर्मिस होता है वो वाटर के लॉस को मिनिमाइज करने के लिए उस पर थिक लेयर होती है क्यूटिकल की। किसकी लेयर होती है, बट ये तो रूट है, ये तो क्या है, रूट है, तो ये वाटर का लॉस तो करेगी नहीं यहाँ पे, तो मगर इस पे क्यूटिकल क्या है बेटा जी, एब्सेंट है। अगला वर्ड आपने कहा सर एपिडर्मिस के बाहर कुछ प्रोजेक्शन निकले हुए होते हैं। स्टेम के केस में क्या होता है, ट्राइकोम, और रूट के केस में रूट हेयर। और रूट हेयर हमेशा कैसा होता है, यूनिसेलुलर। कैसा होता है, जिसका मेन काम क्या होता है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द वाटर एब्जॉर्प्शन। तो आपने वही काम कर दिया, आपने ऐसा कर दिया, इसके बाहर इस तरह से बाहर प्रोजेक्शन बना दिए। तो मैं कहूंगा बेटा जी ये जो चीज बनी वो क्या है, यहाँ पे आपका रूट हेयर। तो अब आप यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हैं पहले पॉइंट की, एपिडर्मिस। इसमें हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिखो इसके अंदर, यहाँ पे मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा, क्या बोला, क्लोजली पैक्ड, हैव द रूट हेयर, क्यूटिकल एंड द स्टोमेटा एब्सेंट। लिखो लिखो, outmost protective covering made up of parenchyma, cuticle and stomata absent. Cuticle and stomata absent. Have root hair. Have root hair to increase surface area for water absorption. हाँ जी, अब देखेगा अगले पार्ट में बेटा जी। अब इसके नीचे आओगे तो नीचे कौन आना चाहिए था बेटा जी, आपका हाइपोडर्मिस। हम कहते हैं बड़ा पार्ट आता है, क्या आता है बेटा जी, कोर्टेक्स। और कोर्टेक्स का आउटरमोस्ट में कौन आता है बेटा जी, हाइपोडर्मिस। बट वो क्या करता है, एपिडर्मिस को मैकेनिकल स्ट्रेंथ, बट ये तो क्या है, रूट है। तो कोलेनकाइमा की लेयर वो क्या होगी यहाँ पे आपकी, एब्सेंट। तो भाई जी हमने कहा अगला पार्ट यहाँ पे क्या आने वाला है, जर्नल कोर्टेक्स। क्या आने वाला है, जर्नल, जो मेनली किसका बना होता है, पैरेन्काइमा का, जिनमें बीच में होगी बेटा इंटरसेलुलर स्पेस, बट बहुत ज्यादा नहीं होगी। कैसे होगी, बहुत ही लिटिल होगी, बट होगी। तो मैं कहूंगा यहाँ पे लूजली पैक्ड है दैट इंक्लोज द स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस, और इस तरह से अगली लेयर जो बन जाती है दैट इज मल्टी लेयर।
डायग्राम बनाओ बेटा जब जल्दी। हाँ बेटा बना दो 4-5 लिए बस। आपने कहते हैं ये वाला जो पार्ट है वो है बेटा जी कोर्टेक्स। अब लिख सकते हैं इसके अंदर बेटा जी मेड अप ऑफ द पेरेन्काइमा सेल दैट इंक्लोज स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस, that includes small intercellular space। अगला पॉइंट भी लिख सकते हैं बेटा जी made up of parenchymatous cell that includes small intercellular space। अगला एक फंक्शन और लिख देना बेटा जी it help in storage of food हाँ जितना सा लिखना है बस इसके बारे में। अगला पार्ट बेटा जी कौन सा आ जाएगा यहाँ पे एंडोडर्मिस। क्या नाम होगा एंडोडर्मिस। आपने पढ़ा एंडोडर्मिस किसका बना होता है बेटा जी यहाँ पे और शेप कैसी होती है बैरल शेप। तो आपने कहा यहाँ पे इलोंगेटेड बैरल शेप सेल। made up of elongated barrel shaped cell। अब अगला पॉइंट को समझना है यहाँ पे क्या पॉइंट है। इस पे बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन बनता है आपके नीट में बेटा। मैं यहां बना रहा हूं डायग्राम। पॉइंट आता है ऑन विच वॉल ऑफ द एंडोडर्मिस देयर इज ए थिकनिंग ऑफ द सबरिन। कौन सी वॉल पे थिकनिंग हो रही है तो उस वॉल के नाम समझने हैं यहाँ पे। मैं एक वर्ड बोलूंगा टेंजेंटियल वॉल। क्या बोलूंगा अभी टेंजेंट वर्ड आप लोग फिजिक्स में पढ़ते होंगे या मैथ में पढ़ा होगा। जो भी उसको टच करते निकलता वो क्या उसका यहाँ पे टेंजेंट है। तो जरा समझिएगा ये ऊपर वाला जो लेयर है वो क्या उसके यहाँ पे टेंजेंट में आएगी क्योंकि सब के सब उसके कहां पड़ी है बेटा उसके टच वाले पार्ट ऊपर पड़ी हुई बेटा। तो मैं कहूंगा ये लेयर कौन सी उसके यहाँ पे टेंजेंट। तो मैं कहूंगा इसका मतलब इस वाली वॉल के ऊपर क्या हो रही है बेटा जी यहाँ पे थिकनिंग हो रही है। किसकी बेटा जी यहाँ पे आपकी सबरिन की। ठीक बात है बेटा जी यहाँ पे। अगला आपने बोला सर रेडियल वॉल। क्या बोला आपने यहाँ पे मतलब आप बातें करें जो इसका रेडियस अगर निकलेगा तो उस वॉल पे क्या हो गया यहाँ पे थिकनिंग होगी। तो मैं कहूंगा बेटा जी ये वाला जो हिस्सा आ गया इसमें भी उसकी क्या होगी बेटा जी आपके यहाँ पे थिकनिंग होगी। अरे हाँ कि ना बाहर वाले हिस्से में थिकनिंग ऐसे चलती रहेगी पूरा हिस्सा ऐसे थिक्ड होगा। इस साइड में हो चाहे ना हो फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे क्योंकि ये तो कहाँ रहेगा बेटा जी आपका अंदर है। क्या हमें तो बाहर से रेगुलेट करना है ना चीजों को मेरे भाई। यहाँ तो लिखो मेरे भाई हैव द थिकनिंग ऑफ द सबरिन हैव द थिकनिंग ऑफ द सबरिन ऑन द टेंजेंटियल एंड रेडियल वॉल। have the thickening of the lignin thickening of the subrin on the tangential and radial wall that do not allow passage of water and minerals। अगला पॉइंट लिखना है बेटा जी एंडोडर्मिस act as checkpoint during the water absorption। सर
अगर नीचे वाली वॉल पे भी थिकनिंग हो तो फिर उस वॉल को क्या बोलेंगे? वो भी गुड़िया पेरिसाइकिल के टेंजेंट में, तो वो भी टेंजेंटल ही कहलाएगी गुड़िया। हो गया मेरे भाई? एक और पॉइंट मेरे भाई, क्या बोला मैंने, क्या क्या लिखा है मेरे भाई यहाँ पे? लिखा है कि नहीं लिखा? ठीक हो गया मेरे भाई। अगला हेडिंग डालो मेरे भाई, पेरिसाइकिल। हेडिंग डालो मेरे भाई, पेरिसाइकिल। अब ये किसकी बनी है बेटा जी आपके यहाँ पे? पैरेन्काइमा की। किसकी बनी है? यहाँ पे ये हेटेरोजीनस नेचर की नहीं है। जब आप बातें करोगे किसकी मेरे भाई? स्टेम की, तो वहां पे कैसी आ जाएगी आपकी? हेटेरोजीनस। पैरेन्काइमा एज वेल एज स्केलेनकाइमा। यहाँ पे वो सिर्फ किसकी बनी? पैरेन्काइमा की। तो आपने कहा सर इस तरह से बनी हुई है पैरेन्काइमा। आप लिख सकते हो थिक वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल। थिक वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल। अगला पॉइंट लिखना है बेटा जी, कैपेबल टू अंडरगो डी डिफरेंशिएशन, कैपेबल टू गो डी डिफरेंशिएशन एंड गिव राइज टू द सेकेंडरी मेरिस्टम। अरे पॉइंट पढ़े थे हमने पहले भी। कैपेबल टू गो अंडर डी डिफरेंशिएशन एंड गिव राइज टू द सेकेंडरी मेरिस्टम। अगला पॉइंट लिखना बेटा जी, इट गिव राइज टू द लेटरल ब्रांच, इट गिव राइज टू द लेटरल ब्रांच। Give rise to the lateral branch and vascular cambium अब देखेगा मेरे भाई, अब आता है हमारा लास्ट पार्ट यानी कि फिफ्थ पार्ट, और नाम क्या उसका बेटा जी यहाँ पे? वस्कुलर बंडल। मुझे जवाब देगी मानसी, बेटा वस्कुलर बंडल यहाँ पे कैसे है? रेडियल। पहला वर्ड हमने क्या बोला? तो जरा समझिएगा रेडियल के बारे में। यहां देखो सबके सब मैं ऐसे बना रहा हूं कि ये वाला जो हिस्सा है मैं इस तरह से डिजाइन बना रहा हूं भैया जी। ये क्या है बेटा जी? हमारा यहाँ पे जाइलम, जाइलम के बीच में मैंने बनाया कि थोड़ा सा कम अमाउंट है बेटा जी यहाँ पे। ये क्या बना हुआ है बेटा जी यहाँ पे आपका? ऐसा स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं मेरे भाई यहाँ पे। ये क्या बन गया? फ्लोएम। इसके साइड में भी क्या होगा? फ्लोएम का पार्ट होगा। आपने कहा सर यहाँ पे फिर एक और क्या होगा? तो आपने कहा सर यहाँ फिर एक और क्या होगा? हो गया मेरे भाई। पहला मैंने अरेंजमेंट बोला कैसा होगा बेटा जी यहाँ पे आपका? रेडियल। इस वर्ड का क्या मतलब है? जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट रेडियई एज ए सेपरेट बंडल। लिखो लिखो पहले, जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट रेडियई एज ए सेपरेट बंडल। अगला पॉइंट, यहाँ पे जाइलम का अरेंजमेंट कैसा है? एग्जार्च के एंडार्च कैसा है? एग्जार्च कैसा है? एग्जार्च का क्या मतलब? बाहर क्या होगा? प्रोटो, अंदर क्या होगा? मेटा। तो मैं लेबलिंग करता हूं कि ये जो बाहर बैठा हुआ है वो तो क्या है बेटा जी? प्रोटोजाइलम। और जो अंदर बैठा हुआ है वो क्या है बेटा जी आपका? मेटाजाइलम। इस बात से कोई दिक्कत? और ये साइडों में जो मैंने बनाया वो क्या है बेटा जी आपका? यहाँ पे फ्लोएम।
ये सब चीज समझ में आई यहां तक की? तो आप लिख सकते हो यहां पे जाइलम सो एग्जॉस्ट कंडीशन। ओके मेरे भाई, अब एक खास नाम आता है सर, ये जाइलम है ये फ्लोएम, इनके बीच में फिर क्या है? नहीं, कैम्बियम तो यहाँ पे absent है। यहाँ पे पिथ बेटा जी absent है, या मैं कहूंगा पिथ इज अ वेरी स्मॉल साइज। सेंटर के अंदर जगह बहुत कम बच जाती है, नहीं रहता सीधे यहाँ पे। पॉइंट आता है सर फिर यहाँ इनके बीच में क्या है? तो मैं कहूँगा बीच में क्या है बेटा जी? यहाँ पे आपका कनेक्टिव टिश्यू, क्या नाम देंगे उसे यहाँ पे? यहाँ मैं कहूंगा कंजेक्टिव टिश्यू, क्या नाम दूंगा यहाँ पे? कंजेक्टिव, CONJUCTIV, कंजेक्टिव टिश्यू है तो दोनों के बीच में बैठकर, वो भी किसका बना है बेटा जी यहाँ पे? पैरेन्काइमा सेल का। किसका बना है? तो लिखेंगे बेटा जी यहाँ पे कंजेक्टिव टिश्यू conjunctive tissue present between xylem and phloem, and it is made up of parenchyma. Made up of parenchyma. अब एक और पॉइंट आता है सर, डाइकोट के अंदर जाइलम फ्लोएम का नंबर कितना है? जाइलम फ्लोएम का नंबर। और ये चीज बड़ी ही इंपॉर्टेंट है आपके नीट के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? जब हम अगर एक जाइलम को देखें तो मैं कहूंगा इसमें जाइलम फ्लोएम का नंबर बहुत ही ज्यादा नहीं होता, नंबर क्या होता है? बहुत ही कम रहता है। बट इन द केस ऑफ द मोनोकोट अगर आप देखोगे तो वहां नंबर कैसा होता है? ज्यादा। तो बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है सर ऐसा वेरिएशन क्यों आता है? तो उसका आंसर बनता है मेरे भाई, क्योंकि इस प्लांट के पास एक ऑप्शन होता है सेकेंडरी ग्रोथ का। किसका ऑप्शन? सेकेंडरी ग्रोथ का। और ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ ये क्या बनाएगा? जाइलम और फ्लोएम को बनाएगा, सेकेंडरी जाइलम को बनाएगा भैया। ये जाइलम जो पहली बार बना है ये तो कुछ देर बाद में क्या हो जाएगा बेटा जी? यहाँ पे डीजनरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और नॉन फंक्शनल हो जाएगा, और ये क्रश आउट हो जाएगा जैसे यहाँ पे नई चीजें बनना शुरू होगी बेटा जी। और मैं कहूंगा जब आपका वस्कुलर कैम्बियम यहाँ पे डेवलप होगा तो वो एक सेकेंडरी जाइलम को क्या करेगा बेटा जी? यहाँ पे पैदा करेगा। ये वर्ड मैंने आपको समझा रखे हैं, प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी। जो प्राइमरी द ग्रोथ बनता है बाय द प्रोकैम्बियम बनाया था वो क्या था बेटा जी? आपका प्राइमरी जाइलम। और जो ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ बनेगा बाय द वस्कुलर कैम्बियम बनेगा वो क्या होगा? सेकेंडरी जाइलम। पढ़ा था हमने वर्ड बेटा, तो मैं कहूंगा क्योंकि हम डाइकोट पढ़ रहे हो, डाइकोट के अंदर बेटा जी यहाँ पे ये पेरिसाइकिल आपने कहा कि सर डी डिफरेंशिएट होगा और गिव राइज करेगा किसको? वस्कुलर कैम्बियम के पार्ट को। तो मैं कहूंगा भाई जी यहाँ पे वस्कुलर कैम्बियम अगर बन जाएगा, लेटरल मेरिस्टम अगर यहाँ पे बनेगा तो सेकेंडरी ग्रोथ भी होगी, और सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो सेकेंडरी क्या बनेगा? जाइलम और फ्लोएम बनेगा। तो आगे जाके जो फंक्शनल होने वाला है वो तो सारा काम कौन संभालेगा? सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम। ये सब चीज आगे जाके क्या हो जाएगी? डीजनरेट हो जाएगी। तो नंबर कंपेरेटिव क्या होता है? कम होता है। मैं कहता हूं यहाँ पे कंडीशन होती है डाई आर्च से लेके टेट्रा आर्च। क्या कंडीशन होती है? डाई बोला तो 2, टेट्रा बोला तो 4, कि यहाँ पे जो जाइलम का नंबर हो कितना है? 2 से लेके 4 होता है। लिखो लिखो, इन द डाइकोट रूट जाइलम is 2 to 4 in number। अब जाइलम अगर 2 से 4 है तो फ्लोएम भी क्या है? 2 से 4 है, क्योंकि एक दूसरे के कैसे हैं बेटा? जो आपके यहाँ पे अल्टरनेटिव है भैया जी। मैं आगे जाके बोलूंगा भाई जी मोनोकोट में कंडीशन होगी बहुत ज्यादा की, वहां कंडीशन होगी पोली आर्च। कंडीशन क्या होगी? पोली का मतलब मैनी, कि वहां मोर देन 6 होते हैं, वहां मोर देन 6। अब उसका रीजन भाई एक बार ही बनना है, जो बनना है वो भैया जी, बाद में कुछ बनना नहीं। तो एक बार वो क्या करते हैं यहाँ पे ज्यादा बना के रखते ताकि थ्रू आउट द लाइफ क्या हो सके, उनका काम चल सके मेरे भाई। यहाँ पे कोई बात है यहाँ पे, तो आपने कहा यहाँ पे कंडीशन क्या है? 2 से लेके 4 की।
अगला पॉइंट लिखेंगे बेटा जी पित्त। पित्त इज वेरी स्मॉल और आइदर absent। पित्त यहाँ पे बेटा जी विजिबल नहीं बोलते, जैसे आप एक वर्ड बोलते हो इनकॉन्स्पियस करके कि वो यहाँ पे ज्यादा विजिबल नहीं है मेरे भाई। किसमें? हाँ तो है तो बहुत छोटा सा पित्त है गुड़िया, हाईलाइट डेवलप यहाँ पर नहीं। जब आप स्टेम को देखोगे तो बहुत ही बड़ा क्या डेवलप हो जाएगा बेटा जी, पित्त होगा। जैसे मैंने कहा है तो बहुत ही छोटा है बेटा, छोटा क्यों होता है? पूरे कॉम्पैक्ट पैकिंग हो जाती है, रूट में इतना जगह बचती नहीं है सेंटर तक। आपने जाइलम वगैरह अरेंज होती नहीं, कोई अरेंजमेंट इनका होते हुए अलग अलग बंडल में, तो बीच में जगह कुछ बचती नहीं हुई। अब आप प्रोफेसर अगर देखा जाए तो सब चीजें एक जगह अरेंज हो जाएगी तो बीच की स्पेस क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। तो वहां पे अरेंजमेंट क्या हो जाता है, चेंज होता है। अरेंजमेंट की वजह से यहाँ पे स्पेस बचती नहीं, कॉम्पैक्ट पैकिंग हो जाती है सब चीजों की। पूरे अभी कैम्बियम है ही नहीं गुड़िया इसमें, कैम्बियम अभी है ही नहीं गुड़िया इसमें। कैम्बियम बनेगा गुड़िया, वो बनेगा इनसे, इस तरह के, ये वाला पार्ट बनेगा, ये वाला पार्ट बनेगा, ऐसे जाके बनने वाला वो बनेगा ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ। तो बताएंगे गुड़िया कैसे बनेगा यहाँ पे, बट फिलहाल कंडीशन यहाँ पे रेडियल है। हेलो, फिलहाल कंडीशन कैसे यहाँ पे रेडियल, और रेडियल के अंदर इसके पास फिलहाल आपको कहीं भी कैम्बियम दिखाई नहीं देगा। एक पॉइंट को समझना है मेरे भाई, यहाँ आपने जाके बोला था प्राइमरी मेरिस्टम और सेकेंडरी, वहां मैंने एक लाइन बोली थी लेटरल मेरिस्टम इज द सेकेंडरी मेरिस्टम, लिखा था पॉइंट यहाँ पे, एक्सेप्ट इंट्राफेसिकुलर। मैं कहूंगा यहाँ पे तो मैंने ऐसा कोई नाम लिखा ही नहीं है मेरे भाई, यहाँ पे तो मैं कहूंगा यहाँ पे जो लेटरल मेरिस्टम बनेगी वो टोटली कैसे होगी गुड़िया, यहाँ पे सेकेंडरी बनेगी। कैसे बनेगी यहाँ पे, मतलब वो तो बाय द डी डिफरेंस में पेरिसाइकिल में लाइन लिखवा चुका हूं आप लोगों को कि यहाँ पे जो मस्कुलर कैम्बियम बनेगा किससे बनेगा बेटा जी, पेरिसाइकिल से बनेगा मेरे भाई। और कुछ पार्ट यूज होगा यहाँ पे कंजेक्टिव का, किसका मेरे भाई यहाँ पे कंजेक्टिव का, इनसे मिलके बनेगा यहाँ पे लेटरल मेरिस्टम। तो जब बनेगा वंशिका, जब हम बात करेंगे उसके बेटा जी, ये डायग्राम बन जाता है किसका मेरे भाई। अब आपकी एनसीईआरटी बुक में अगला टॉपिक आता है मोनोकोट रूट। क्या आता है, सेम ये का ये डायग्राम, सेम ये का ये डायग्राम, बस एक हल्का सा बदलाव आ गया। क्या मेरे भाई, वहां पे जब आप लिखोगे वास्कुलर बंडल तो अरेंजमेंट सेम है। कौन सा भैया जी आपका, रेडियल है। कंडीशन वहां भी कैसी है, एक्सार्च है, प्रोटो भारे मेटा अंदर है। बट एक बदलाव आ गया वहां पे, मानसी क्या बदलाव आ गया वहां पे डाई या टेट्रा नहीं है, वहां पे कैसा है, पॉली आर्च, मतलब मोर देन 6 है। तो भाई इस डायग्राम में वो डायग्राम बना लोगे अपने आप, कोई दिक्कत मेरे भाई। तो आपके दो टॉपिक खत्म होते, डाइकोट रूट और मोनोकोट। कुछ दिक्कत इन पार्ट से